हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज जो है हिंदी का समर्पण सीरीज का आखिरी क्लास है, जिसमें हम लोग जो हैं 5 गो क्लास में VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 100 गो हम लोग याद कर लिए और इसी में से जो है 5 गो क्वेश्चन कोई आपके एग्जाम में एकदम छपेगा, इससे बाहर नहीं। कल से हम लोग इंग्लिश का जो है VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का समर्पण सीरीज स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में 40 से 50 क्वेश्चन ही हैं, 2 से 3 क्लास में ही जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। समर्पण सीरीज हिंदी का आखिरी क्लास है, 5वां क्लास है। इससे पहले अगर आप 4 क्लास नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे जो है उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज की इस सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मेरे बाबू, कौन सा क्वेश्चन है? एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए, नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे? तो नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे रीजन है कि प्राचीन काल में नर और नारियों में जो है समानता पाई जाती थी। नर और नारी के गुण जो है एक जैसे होते थे, रहन सहन एक जैसे होते थे, उनका खान पान सब कुछ जो है एक जैसा होता था। लेकिन आधुनिक युग में नारियों और नर को जो है अलग अलग बांट दिया है कर्म के आधार पे, कि नारी जो है घर में काम करेगी तो पुरुष जो है बाहर काम करेंगे। तो नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे? आप समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए, नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। कहने के पीछे लेखक का यही मकसद है कि नर और नारियों का जो है प्राचीन काल में दोनों का गुण मिलता था, दोनों का कार्य समान होता था, दोनों का रहन सहन समान होता था। इसीलिए लेखक कहता है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, समझ गए? अरे गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरचरना कौन है और उसकी पहचान बताइए। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये जो है हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक गरीब बालक है, जिसकी पहचान क्या है? तो वो फटा सुथना कपड़ा पहने हुए रहता है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है? तब बिटिया जो है अपने आसपास जो है कलछुल में, अरगन्नी में जो तार टंगल होता है, हथौड़ी में, लोहा में जो कब्जा होता है दरवाजा में, उसमें, साइकिल में, यहाँ यहाँ लोहा पहचान पाती है। अपने मम्मी जो खाना बनाती है उसमें पहचान पाती है, कढ़ाई, कलछुल, फौसूल, इस सब में। पापा जो खेत में काम करते हैं तो किसान में बैल के घंटी में जो है लोहा होता है, हल में लोहा होता है, यहाँ पे पहचान, हसुआ में लोहा होता है, यहाँ पे जो है बिटिया लोहा पहचान पाती है। ये सब क्वेश्चन रटे वाला है जी। देखें कि हमने के क्वेश्चन के लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर जो है का कवि चिंतित है, क्यों? क्वेश्चन यहाँ पे गलती लिख दिले है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर यहां से लिखना था कि कवि चिंतित क्यों है। तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच जो है परमेश्वर, यानी पंच जो है भगवान के समान होता था पहले, जो हमेशा सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलता था और हमेशा जो है एक अच्छा निर्णय लेता था। लेकिन आजकल के जो है पंच परमेश्वर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कवि जो है चिंतित है कि पंच परमेश्वर जो है खो गया है। बात समझ गए? क्वेश्चन पूछेगा कि पंच परमेश्वर को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर जो पहले होते थे वो सत्य और ईमानदारी से काम करते थे, हमेशा जो है सही निर्णय लेते थे। लेकिन आजकल के पंच परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए कवि चिंतित हैं। अब भाई क्वेश्चन तो दिमाग में फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक क्यों व्यस्त हैं? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? तो नागरिक जो है उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो नागरिक उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। क्या उनकी व्यस्तता जायज है? बिल्कुल उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, फिर भी वो जो है एकदम उत्सव मना रहे हैं, तो बिल्कुल जायज नहीं है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर
उनकी माँ जो है क्यों रोने लगती है? तो घर पहुंचने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उनकी माँ इसलिए रोने लगती है क्योंकि आज तक वाल्मीकि जी वो काम नहीं किए थे जो उस दिन किए थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है और माँ जो है इसलिए और रोती है कि वो नहीं चाहती है कि जिस गरीबी में हम जिए हैं उसी गरीबी में मेरा बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी जो है जिए। इसीलिए देखकर जो है काफी ज्यादा माँ भावुक हो जाती है और रोने लगती है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में जो है किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में अपनों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार का डर है। ठीक है कि तुलसी के अपने ही लोग जो हैं, तुलसीदास के वो जो है अपने ही लोग जो है उसके प्रति दुर्व्यवहार करते थे, उन्हीं का डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? क्योंकि पुरुष को नारी जो है अपना भगवान मानती है, इसीलिए पुरुष का जो काम होता है वो नारी भी अपना कर्म उसे मान लेती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र करने का मतलब जो काम पुरुष करता है तो उसे नारी भी जो है अपना कर्म क्षेत्र मान लेती है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हर एक पुरुष को हर एक महिला जो है अपना पति के साथ साथ अपना भगवान मानती है, तो जो काम पति करता है वही काम महिला भी करती है और उसे कर्म क्षेत्र अपना मानती है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? उषा शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। तो देखिए नील जल यहां जो है आकाश को कहा गया है और किसकी गौर देह जो है हिल रही है? तो उगते हुए सूर्य, यानी उगने से पहले जो एकदम लाल सूर्य होता है उसकी बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? तो नील जल में जो है उषा यानी कि सूर्य का जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका देह जो है हिल रहा है, तैर रहा है। ठीक है, उषा शीर्षक कविता के आधार पे ही बताना था, बता दिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है बाबू? तो समूची दुनिया में जन जन का युद्ध चल रहा है अपने आप को श्रेष्ठ बताना, मतलब कि सब कोई गलत है, अपने आप को सही बताना, अपने आप को जो है बेस्ट बताना, अपने आप को विद्वान बताना, अपने आप को सही बताना, ये सब जो है का है। तो अब ये जन जन का जो है युद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? तो समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी को पीछे छोड़ के अपने आगे चलना चाहता है, किसी को जो है हरा के अपने जीतना चाहता है, किसी का बुराई करके आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए जो है हर एक जन जन में जो है युद्ध चल रहा है। बात समझ गए? चलिए अब कहेंगे सर इस सब क्वेश्चनवा के नोट्स आप नहीं दीजिएगा, 100 को क्वेश्चन आप करवा दिए, मान के चलिए हम भुला जाएंगे। तो भाई भुलाएंगे तो नहीं है, पांचों जो है आप वीडियो देख लीजिएगा। 100 को क्वेश्चन आपको आधा घंटा के अंदर नहीं याद हो गया तो जे कहिएगा से। ठीक है, चलिए अगर फिर भी आप भुला जाते हैं, नोट्स की आपको जरूरत पड़ती है, आपकी हिंदी इंग्लिश अभी भी कुछ नहीं तैयारी हुआ है, मतलब कि अभी भी जो है फेल होके के नौबत है, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कौन सा क्लासेस? SGS क्लासेस। और आपको जो है मात्र 49 रुपये का एगो कोर्स लेना है, 49 रुपये का एगो कोर्स लेना है हिंदी और इंग्लिश का। इस हिंदी और इंग्लिश के कोर्स में जो है हम आपको देंगे का, पहले समझ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश के VVI बुक और ग्रामर के ऑब्जेक्टिव देंगे। उसके बाद इसमें इंग्लिश में जो है कैसे ऐसे लिखना है, हिंदी में निबंध कैसे लिखना है, इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करना है, हिंदी में जो है सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है, इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखना है, हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखना है, इंग्लिश में पैसेज कैसे बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन इंपॉर्टेंट है, हिंदी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन इंपॉर्टेंट है, ये सब का वीडियो लेक्चर विथ PDF, यानी कि आखिरी के 5 दिन में भी पढ़ के जो है ना आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस बात की जो है पूरे एकदम दमखम के साथ कह सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है कमेंट बॉक्स में लाइकन से पूछ लीजिए आप, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा।
क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन। कोनो देखा ही कि क्वेश्चन बता देगा कि धांगर शब्द का मतलब होता है भारे का मजदूर, है कि नहीं? धांगर शब्द का मतलब होता है भारे का मजदूर। क्वेश्चन देखिए, बिटिया से क्या सवाल किया जाता है? बिटिया से सवाल किया जाता है कि बताओ कहां कहां लोहा है कि नहीं? प्यारे नन्हे शीर्षक कविता के आधार पे बताना है, तो क्या लिखेंगे कि बिटिया से सवाल किया जाता है कि बताओ कहां कहां लोहा है। ये प्यारे नन्हे शीर्षक कविता के आधार पे ये प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये बेमन का अर्थ क्या है? तब बेमन का मतलब मन नहीं होते हुए भी वो काम करना। जैसे आपका जो है, आपको मम्मी कह दी कि बेटा एक लोटा जो है पानी लेके आओ, तुम लोग मोबाइल चला रहा होगा, मन नहीं है फिर भी डर के मारे आप पानी लेके आएंगे, तो उसको बेमन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये बेमन का अर्थ क्या है? तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, इसमें बेमन का अर्थ है जनता का मन नहीं है जयकारा लगाने का, नारा लगाने का, फिर भी जनता से जबरदस्ती जो है नेता लोग जयकारा लगवाते हैं। ठीक है, चलिए, बेमन का अर्थ बिना मन होते हुए भी कोई काम करना। चलिए, क्वेश्चन है, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर वो जिम्मेदारी मिली होती तो वो क्या करता है? तब बूढ़ा मशक वाला जो है सत्य को लिखने और सत्य को बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। अगर बूढ़े मशक वाले के पास सच लिखना और सत्य बोलना जिम्मेदारी रहता, तब वो जो है ये गलत लोग जो उत्सव मना रहे हैं उसको जो है मना कर देता है कि नहीं? चलिए, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? तो सत्य को लिखने और सत्य बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। बस उसका एक ही वो काम है, सड़क पर पानी पटाना। ठीक है, सोचिए अगर जिम्मेदारी होती तो बूढ़े मशक वाला के पास सच बोलने और लिखने का जिम्मेदारी होती, तो वो जो है पूरे ये जो उत्सव लोग मनाते आ रहे हैं इस कभी होबे नहीं करता, है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन बाबू, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? तो कवि ने सितारे जो है यहाँ पे आम जनता को बताया है, और आम जनता पर जब अत्याचार होता है, राजनेता लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, तो यही आम जनता एक दिन जो है भयानक बन जाता है, यानी सितारे भयानक बन जाते हैं और सत्ता को पलट देते हैं। तो कवि ने आम जनता को ही सितारे कहा है, और सितारे पर जब कोई अत्याचार करता है तो वो भयानक बन जाता है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताइए। बस एक एक अंतर याद रखना। एकांकी और नाटक में अंतर क्या है? तो नाटक में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उन व्यक्तियों को अपना चरित्र जो है दिखाने के लिए समय मिलता है। ठीक है, लेकिन एकांकी में जो भाग लेते हैं जो व्यक्ति, इनको अपना चरित्र दिखाने के लिए समय नहीं मिलता है। बात समझ गए? कहाँ हम बोले हैं? तो नाटक में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनको अपना चरित्र प्रदर्शित करने के लिए समय मिलता है, काफी समय मिलता है, क्योंकि नाटक जो है लंबा होता है। लेकिन एकांकी में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनको अपना जो है चरित्र प्रस्तुत करने के लिए उतना समय नहीं मिलता है, मतलब कि कम समय मिलता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का यह अर्थ है कि क्रिमियाई प्रक्रिया के द्वारा जो है यहाँ पे अनेक जाति और धर्म के लोगों का जो है आगमन हुआ, और आपस में जो है लोग यहाँ पे अनेक जाति धर्म के साथ मिलजुल कर जो है रहने लगे। बात समझ गए? यहाँ पे इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का आश्रय यही है कि यहाँ पे अनेक जाति धर्म के लोगों का आगमन हुआ और यहाँ पे लोग जो है आपस में फिर मिलजुल कर रहने लगे। क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो लेखक के अनुसार सुरक्षा वहां है जहां जो है आप किसी भी चीज से डर करके ना भाग कर उसका डटकर सामना करना। यानी कि लेखक के अनुसार सुरक्षा वही है कि किसी चीज से डरकर भागना नहीं, उसको डट करके सामना करना, तब आप सुरक्षित हैं। ठीक है, वह डायरी को किस रूप में देखते हैं? वह डायरी को इस रूप में देखते हैं कि डायरी को जो है लिखा जाना जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ शब्द मिलते हैं तो अर्थ नहीं मिलते हैं, अर्थ मिलते हैं तो शब्द नहीं मिलते हैं। ठीक है बाबू,
क्वेश्चन है, बुद्ध को आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने जो था, बुद्ध थे महावीर बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध जो थे वो आनंद से क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध जो है आनंद से ये कहते हैं कि आनंद, हमने जो धर्म को जो है 5000 वर्ष तक चलाने के लिए कहा था वो अब 500 साल तक ही चलेगा, क्योंकि हमने स्त्रियों को, नारियों को जो है भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। बात समझ गए? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तब बुद्ध ने आनंद से यह कहा था कि आनंद, जो हमने धर्म 5000 वर्ष चलाने के लिए कहा था अब उसे घटाकर 500 वर्ष तक ही चलाना है, क्योंकि बुद्ध ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुनी मतलब कि नारियां भी जो है सन्यासी बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल केसर लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो लाल केसर और लाल खरिया चौक जो है आकाश का नभ है। जब सूर्य उगने से पहले जो एकदम आकाश लाल होता है ना, तो उस आकाश के कलर के लिए जो है किसका? तो लाल केसर और लाल खरिया चौक का जो है का इस्तेमाल किया गया है। आंसर कैसे लिखेंगे? तो उषा चैप्टर के अनुसार सूर्य के उगने के पहले जो नभ का कलर जो है एकदम रेड होता है, यानी लाल होता है, उसके लिए जो है लाल चौक और खरिया का जो है इस्तेमाल किया गया है। बात समझ गए? अब बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको जो है रटना पड़ रहा है? 100 गो क्वेश्चन, 5 गो वीडियो है, 10-10 मिनट 12-12 मिनट का वीडियो है, आप सब देखिए। आज सब में 20 सब यानी कि 5 में 20-20 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलिए, तो अब जो है कल से हम लोग मिलते हैं इंग्लिश के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल क्लास में। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।